नेटफ्लिक्स के मालिक ने एक बार कहा था, फेसबुक और गूगल हमारे प्रतिस्पर्धी नहीं है, हमारा असली मुकाबला है इंसान की नींद। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज्यादा वायरल होती है, सच और सीख उबाऊ लगती है, और जब राजनीति मनोरंजन बन जाता है तो फैसले भावना लेती है, तर्क नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्यन। दोस्तों, आज हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं पावर की। इस बात की कि आप क्या सोचते हैं, किस पर गुस्सा होते हैं, किससे डरते हैं और किसके लिए वोट करते हैं, और ये सब कौन तय कर रहा है। दोस्तों, दरअसल सारी सोशल मीडिया कंपनियों का बस एक ही काम है। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप किसी भी तरह उनके ऐप से चिपके रहे। नेटफ्लिक्स के मालिक ने एक बार कहा था, फेसबुक और गूगल हमारे प्रतिस्पर्धी नहीं है, हमारा असली मुकाबला है इंसान की नींद। क्योंकि नींद ही वो एक समय जब आप पर कोई एल्गोरिदम काम नहीं करता, बाकी पूरे दिन का हर एक सेकंड ये कंपनियां जीतना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, जब किसी का ध्यान कंट्रोल हो जाता है तो अगला कदम होता है सोच, यानी कि ओपिनियन को कंट्रोल करना। और दोस्तों, मिडिल क्लास सबसे आसान टारगेट है। मिडिल क्लास के पास न ज्यादा समय होता है, न ज्यादा ताकत, न ज्यादा विकल्प। ऑफिस, सफर, परिवार, थकान और बीच में मोबाइल। इसीलिए मिडिल क्लास का ध्यान सबसे सस्ता और सबसे कीमती होता है। जो समय पहले दोस्तों से मिलकर बात करने में जाता था, आज वही समय रील्स खा जाती है। जो समय पहले मैदान में खेलने में जाता था, आज वो ट्रेंड और आक्रोश में बदल गया है। लाइन में खड़े हो, मोबाइल। फिल्म के इंटरवल में ऐड आ जाए, मोबाइल। वॉशरूम, मोबाइल। और दोस्तों, जब आप थके हुए होते हो तब आप सबसे ज्यादा प्रभावित किए जा सकते हैं। एल्गोरिदम सिर्फ कंटेंट नहीं है, सोच दे रहा है। आपको लगता है जो आप देख रहे हैं वो आपकी पसंद है, लेकिन सच्चाई ये है, सिलिकॉन वैली में बैठे कुछ चुनिंदा दिमाग ये तय कर रहे हैं कि दुनिया के अरबों लोग किस बात पर ध्यान देंगे। अगर आप राइट विंग है तो आपको वही गुस्सा दिखेगा, अगर आप लेफ्ट विंग है तो आपको वही आक्रोश दिखेगा। और धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है, मैं ही सही हूं। बीच का रास्ता खत्म हो जाता है। और दोस्तों, ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन सोशल मीडिया का सबसे मुनाफे वाला प्रोडक्ट है। अब लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर राजनीति समझने नहीं आते, लोग आते हैं मनोरंजन के लिए, कनेक्ट होने के लिए या थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ शांत और संतुलित चीजें दिखाई जाए तो लोग प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। इसीलिए राजनीति को टीवी सीरियल और WWE की तरह पेश किया जा रहा है। फेक न्यूज ज्यादा दिलचस्प होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज्यादा वायरल होती है, सच और सीख उबाऊ लगती है, और जब राजनीति मनोरंजन बन जाता है तो फैसले भावना लेती है, तर्क नहीं। और दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है। 2018 में फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले ने दिखाया कि कैसे 5 से 8.7 करोड़ लोगों का डेटा राजनीतिक हेरफेर के लिए इस्तेमाल हुआ। लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग की गई, उनके डर, गुस्से और असुरक्षा को सीधे निशाना बनाया गया। नतीजा, चुनावी परिणाम बदल गए। और सबसे खतरनाक बात, लोगों को पता तक नहीं चला कि उनकी सोच किसने और कैसे बनाई। मिडिल क्लास ने सोचा ये मेरी राय है, लेकिन हकीकत में वो डिजाइन की गई राय थी। और दोस्तों, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है।
अब सिर्फ ये तय नहीं होगा कि आप क्या देखेंगे, बल्कि ये भी कि आप कैसा महसूस करेंगे। एआई कंटेंट लिखेगा, एआई नैरेटिव बनाएगा, एआई रणनीति तय करेगा और आम आदमी बस स्क्रॉल करता रहेगा एक दर्शक बनकर। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कंट्रोल किसके हाथ में है। जिस डिजिटल दुनिया को मिडिल क्लास ने अपने समय, डेटा और भावनाओं से खड़ा किया, क्या उसी दुनिया में मिडिल क्लास की आवाज बचेगी या फिर हम बस रील देखते रहेंगे और फैसले कोई और लेता रहेगा। सोचिए, समझिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जिस दिन मिडिल क्लास ने सवाल पूछना बंद कर दिया, उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा।